क्या किसी इंसान के कपड़ों को देख करके या कपड़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि उस इंसान के ऊपर किसी तरीके का किसी दुश्मन ने कोई जादू टोना किया है या नहीं, या फिर वो इंसान सिर्फ ढोंग कर रहा है या दिखावा कर रहा है, या हमारे दिल और दिमाग में खाली गलत फहमी है, या कोई हमें बाबा, कोई मौलवी या कोई एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ़ बना रहा है। कपड़े की मदद से आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं किसी भी इंसान के ऊपर। सब कुछ शीशे की तरह साफ़ हो जाता है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी होती हैं, ये कपड़ा ही ये मान के चलिएगा सब कुछ बयां कर देता है। बहुत कामयाब चीज़ बता रहा हूँ। देखें, जादू की जो अलामतें हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें कई बार मैं जादू की अलामतों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। जादू की जो सही सटीक अलामतें क्या हैं वो मैंने बता रखी है। उसका इलाज क्या है, कैसे बच सकते हैं बंदिशों से, जादू से, बुरी नज़र से, या फिर असरात किसी भी तरीके के हों, जिन्न के हों, परी के हों, किसी भी तरीके के कोई असरात हो, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपके साथ कर चुका हूँ। उस वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि किसी इंसान के कपड़े से, उसको देख करके और उससे पढ़ाई करके कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये कपड़ा सब कुछ खुद कैसे बयां करेगा कि इस इंसान के ऊपर जिसने ये कपड़ा पहना है जादू है या नहीं है, या सिर्फ खाली वहम है, एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर कोई किसी तरीके की बंदिश है, असरात हैं, जिन्न के हों, शैतान के हों, परी के, किसी भी तरीके के कोई असरात हैं या नहीं। तो सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाइएगा। इस वीडियो में सब कुछ आपको सिखाएंगे। कपड़ा मैंने अपने सामने रख लिया, इसमें एक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिस इंसान के ऊपर भी आपने चेक करना है। जैसे आपने आज देखें, आज उस इंसान ने कौन सा कपड़ा पहन रखा है, कौन सी शर्ट पहन रखी है, कौन सी टी शर्ट पहन रखी है, कौन सा कुर्ता पहन रखा है। आज जो पहना है उसी कपड़े पर आपने चेक करना है। और करना कब है, जब वो कपड़ा उतारे। आज उसने किसी भी टाइम शाम तक कपड़ा उतारा तो अगले दिन आप उस पर चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले उसने कभी कपड़ा पहना हो, समझना है। रिसेंट में जो कपड़ा पहन करके उसने उतारा हो उस पर आप चेक करेंगे। चेक करने का वक्त यह है सूरज की रोशनी में, यानी दिन के उजाले में इस अमल को पढ़ना होता है। रात में इस अमल को नहीं पढ़ना है, ठीक है। दिन में ही इस अमल को पढ़ा जाता है। पढ़ने का तरीका यह है कि पढ़ने वाला शख्स पाक साफ़ हो, ताज़ा वज़ू करे, पाक साफ़ जगह पर बैठे। पहली चीज़ उसका वो कपड़ा ले ले, और दूसरी चीज़ नापने के लिए, जो मेज़रमेंट करने के लिए जो फ़ीता आता है, हर कोई जानता होगा, जो इंची टेप जिसको बोलते हैं, वो उसको ले लीजिएगा, या किसी स्केल की मदद से भी नापा जा सकता है। तो नापने के बाद किस तरीके से नापेंगे, सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे ये उसकी शर्ट है, मान लेते हैं मिसाली तौर पे, उसका हो सकता है टी शर्ट हो, या फिर उसका हो सकता है कोई कुर्ता हो, कुछ भी हो सकता है। आपने इस तरीके से देखना है। ये देखिएगा, ये शर्ट है, सीधी कर लीजिएगा आप लोग। अब धुली हो ना धुली उससे कोई मैटर नहीं करता, अब तो उस बंदे ने उतारी, ना धुली ही होगी वो। आपने क्या करना है, इस तरीके से कॉलर उसको खोलिएगा। कॉलर है तो कॉलर खोले, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ से आपने फ़ीता रखना है ऊपर से लेकर के, और इस कपड़े के साथ खींचातानी नहीं करना। नॉर्मली जो इसका जो साइज़ है यहाँ तक आपने इस तरीके से नाप देना। इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका साइज़ हो रहा होगा वो आपने यहाँ तक मेज़र कर लेना। मिसाली तौर पे यहाँ से आप यहाँ तक नापेंगे। मिसाली तौर पे ये 31, 32 ऐसे कुछ रही होगी सेंटीमीटर, जितनी भी सेंटीमीटर में आ रही होगी 31, 32, और कुछ पॉइंट्स होंगे, यानी कुछ सूत भी रहा होगा। एक्यूरेट नापना है, जितना भी आ रहा हो, खींचातानी नहीं करना कपड़े से। मिसाली तौर पे 32 सेंटीमीटर आ रहा है तो 32 सेंटीमीटर आप नोट करके किसी कागज़ पर इस तरीके से रख लीजिएगा अपने सामने। फिर उसके बाद जो है पढ़ाई आपने शुरू करनी है, और पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपके साथ पूरा डिटेल में यहाँ बताऊँगा। आप लोग किसी पेपर पर लिख कर रख लीजिएगा, भूल मत जाना, तरतीब से पढ़ना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आगे पीछे मत करना, तादाद का ख्याल रखना, ठीक है। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसका मेज़र कर लेना है उस कपड़े की लेंथ को, कि कितनी उसकी लेंथ है, आपने लिख लेना है। उसके बाद में आपने शुरुआत में बैठ करके तस्बीह भी अपने साथ रखिएगा। एक तस्बीह आपने दुरूद पाक की पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है, छोटे से छोटा अगर आपको कोई दुरूद पाक याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह से मतलब 100 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़नी है। कोई भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ सकते हैं 100 मरतबा।
100 मरतबा पढ़ने के बाद में आपने क्या करना है, सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने पढ़नी है, यानी अल्हम्दु शरीफ हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने पढ़नी है। जैसे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरीके से एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर से इस तरीके से सूरह फातिहा, यानी कुल मिलाकर के 41 मरतबा पढ़ेंगे, हर इंसान को याद होगी। फिर उसके बाद में जब ये 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए, इसको लिख लें किसी कागज़ पर, उसके बाद में 41 मरतबा 41 टाइम आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी भी हर इंसान को याद होगी और ये आयतल कुर्सी भी हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में ही पढ़नी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद में जब ये 41 मरतबा आयतल कुर्सी हो जाएगी तो 21 टाइम 21 मरतबा सूरह फलक आपने पढ़नी है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये भी हर किसी को याद होगी। और जिसको अगर कोई चीज़ याद नहीं तो उसकी सहूलियत के लिए मैं अभी बताऊंगा, पहले लिख करके रख लें, नोट कर लें, सब्र रखें, अभी सब बताऊंगा। 21 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है। सूरह फलक आप पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करिएगा और 21 मरतबा सूरह फलक पढ़िएगा। फिर उसके बाद में कुरान मजीद का पारा नंबर 23, पारा नंबर 23 में एक सूरह मुबारक मिलती है, सूरह स्वाफ्त जो हमें मिलती है, उसकी आयत नंबर 1 से 11 तक आपने पढ़नी है। बहुत छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लिख करके रखें, अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पारा नंबर 23 कुरान मजीद का चैप्टर नंबर 23 का सूरह स्वाफ्त जो आयत नंबर 1 to 11, इसको पढ़ना है सिर्फ एक बार, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आयत नंबर 1 से जो शुरू होगी 11 तक आपने पढ़ना है, कितनी, एक बार ही ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में सूरह जिन की आयत नंबर 1 से 4 तक आपने पढ़नी है सिर्फ एक मरतबा। सूरह जिन की आयत, पूरी सूरह जिन नहीं पढ़नी, सूरह जिन की आयत नंबर 1 to 4 केवल 4 आयत पढ़नी है, वो भी सिर्फ एक मरतबा। इतना पढ़ने के बाद में आपने 100 मरतबा आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़नी है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो आपने सारी चीज़ें पढ़ने से पहले जो कुर्ते की मेज़रमेंट की थी, जो शर्ट की मेज़रमेंट करने के बाद में इसकी तय बना दी गया। तय बनाकर जिस तरीके से इसकी नॉर्मली आप लोग तय बनाते हैं, जैसे भी तय बनती है कपड़े की, उस तरीके से तय बना करके आपने रखना है इसको, इस तरीके से तय बना करके अपने सामने रखिएगा। इतना कुछ पढ़ने के बाद में इस कुर्ते को अपने दोनों हाथों में उठाइएगा, शर्ट को अपने हाथों में, टी शर्ट जो भी चीज़ है, इस पर अब 3 मरतबा दम करना है, 3 मरतबा फूंक मारना। एक पहली बार में जो है ऊपर की तरफ, दूसरी बार में नीचे की तरफ और तीसरी बार में राइट टू लेफ़्ट कर दीजिएगा। जैसे ऊपर की तरफ एक बार हो गया तो नीचे की तरफ दूसरी बार हो गया, राइट टू लेफ़्ट हो गया तीसरी बार, 3 बार दम कर देना और इस कुर्ते को अपने सामने रख देना है। इतना कुछ करने के बाद में अब यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। अब आपने जिस मकसद के लिए पढ़ा है उस मकसद को अपने दिल में रख लेना है। आप क्या कर रहे हैं, जादू चेक कर रहे हैं कि फ़ला इंसान के ऊपर है या नहीं, खाली वहम है या क्या मामला है, सारी कुछ चीज़ें पता करने के लिए आप कर रहे हैं। इसको अपने दिल और दिमाग में रखना है, इस मकसद को। जिस शख्स के लिए कर रहे हैं, चाहे आपका भाई हो, शौहर हो, बहन हो, कोई भी हो सकता है वो इंसान, उसका ख़याल, उसका नाम अपने दिल और दिमाग में रखना है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन ये है, आपने इसकी तय को खोलना है, फिर से इसको मेज़र करना है उसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक, जहाँ से 32 पहले बैठ रहे थे वैसे ही मेज़रमेंट करना है। और कपड़े के साथ बिल्कुल भी खींचातानी नहीं करनी है, नॉर्मली मेज़र करना है। यहाँ पर 3 सिचुएशन बन रही होंगी। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि कपड़े की लेंथ जो है वो सेम रही होगी, और यहाँ पर करिश्माती चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर जो तरीके से पढ़ता है, तरतीब से इस अमल को करता है, करिश्माती चीज़ें, हैरत अंगेज़ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। या तो कपड़े की लेंथ जो है वो सेम रही होगी, या लेंथ जो है थोड़ी कम हो रही होगी। अब वो थोड़ी कम से ये नहीं कि 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच या फुट में कम हो रही होगी, नहीं, सेंटीमीटर से भी बिलो जो सूत होते हैं छोटे छोटे, जो और छोटे होते हैं सेंटीमीटर से इकाई जो और छोटी है, उसमें कम हो रही होगी। जैसे 32 की 31.5 रह रही हो या 31.9 हो रही हो, मतलब थोड़ी बहुत अगर कम हो रही है तो फिर उसके बाद कपड़ा खींचना नहीं है, नॉर्मली आपने मेज़र करनी है।
दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, या तो कम हो रहा होगा। तीसरी सिचुएशन में या तो वो कपड़े की लेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही होगी। कपड़ा ये है, अब ऐसा नहीं कि इंक्रीज़ होना इतना बड़ा हो जाए, नहीं, थोड़ी सी माइक्रो में इंक्रीज़ हो रही होगी। माइक्रो से मतलब ये है कि सेंटीमीटर के भी बिलो जो इकाई है, जो यूनिट है, उसमें जा कर के वो इंक्रीज़ हो रही होगी। तो 3 सिचुएशन है, कम होना कपड़े का, ज़्यादा होना, या फिर बराबर रहना। तो यहाँ पर ये है, पहली चीज़, अगर कपड़े की लेंथ जो है, पहली लेंथ और आखिरी लेंथ दोनों लेंथें सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, तो ऐसे में आप समझ जाइएगा कि उस इंसान के ऊपर जिसका आप ये कपड़ा लेकर के नाप रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई जादू, कोई असरात, कोई बंदिश, कुछ भी नहीं है। वो इंसान जो है कह रहा है गलत है, बात है, कोई बता रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई बाबा, कुछ, वो भी गलत है, और आपका वहम है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। जिस्मानी बीमारी हो सकती है, डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है। इन चक्करों में फिर आपने नहीं पड़ना है किसी भी तरीके से। आप डॉक्टर वगैरह के पास जाइएगा, उसके चेकअप वगैरह कराएं, जिसम में क्या प्रॉब्लम है, फिर निकल करके आएगी बात सेम लेंथ पर। वहीं अगर ये कपड़े की लेंथ थोड़ी सी भी छोटी हो रही है, तो ऐसे में ये सब मान के चलिएगा कि किसी दुश्मन ने, किसी जलने वाले ने, किसी हासिदीन ने कुछ कराया धराया है, चाहे वो जादू हो, बंदिश हो, या कोई भी चीज़ हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ करा दी है उस इंसान के ऊपर। इसका इलाज करने की ज़रूरत है, पढ़ाई वगैरह करने की ज़रूरत है, रूहानी तरीके से इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को काट करने की ज़रूरत है। वहीं अगर इसका साइज़ जो है बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, कपड़े की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो ऐसे में मान के चलिएगा कि उस इंसान के ऊपर किसी न किसी तरीके के असरात ने साया कर लिया है। असरात उसके ऊपर आसेब भी हो सकते हैं, असरात भी हो सकते हैं, परी के असरात हो सकते हैं, जिन्न के असरात हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं, निगेटिव चीज़ों के असरात हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें साफ़ तौर से देखने को मिलती हैं। ये घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कपड़े पर कि किस तरीके से, बाकी किसी को पैसे वैसे देना और बहुत सारी चीज़ें। देखिए जादू की अलामतें क्या हैं, इलाज क्या है, कैसे काट होगी, कैसे करके बचाए, सब कुछ बता रखा है। जादू का इलाज / लाइव वजीफ़ा, जादू के काट का तरीका लाइव वजीफ़ा, जादू की अलामतें लाइव वजीफ़ा, यूट्यूब पर बोल के निकालेंगे ना तब भी मिल जाएगा। सारे तरीके A to Z एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो आपको आसान लगे वो देख लीजिएगा। बाकी लिंक जो है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी लगाने की कोशिश करेंगे। आप इस अमल को पढ़िएगा, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। सिर्फ एक बार ही करेंगे, सब कुछ शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। सबाब कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक करना है। आखिर में एक बात आपसे कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, यार इंसान के काम आने वाला वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो 6 ऐसी चीज़ें हैं, और मैं नहीं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने इस्तेमाल की उनकी खुद ज़ुबानी सुन लो। हर इंसान के काम आती हैं चीज़ें। अभी इस वीडियो पे क्लिक करके आप एक बार देखिए तो सही, आपके काम ज़रूर आएगी वीडियो, हर इंसान के काम आती है। अभी क्लिक करके देखिए।